इस वक्त हम एक ट्रेनिंग सेंटर में हैं जहां पर लोगों को, खास करके एमडीए अपने स्टाफ को और दूसरे और लोगों को ट्रेनिंग देती है कि किस तरह से इमरजेंसी सिचुएशन में लोगों की, घायलों की मदद की जा सके। तो उसी तरह से एक रूम में है और इन्होंने हमें बताया कि पिछले 1 साल के दरमियान इन्होंने लाखों लोगों को इस तरह की ट्रेनिंग दी है कि ज़रूरत पड़ने पर, चाहे वो हार्ट अटैक हो, एक्सीडेंट के केसेस हो या किसी भी तरह की इमरजेंसी सिचुएशन हो, तो उसमें किस तरह की मदद पहुँचाई जाएगी। जैसे कि आप इस वक्त देख रहे हैं कि डेमो के तहत कि एक आदमी लेटा हुआ है, तो अगर कोई ज़मीन पर लेटा हुआ है तो किस तरह से उसको मदद दी जाएगी। और ये लगातार ट्रेनिंग चलती है, ना केवल मिलिट्री, पुलिस और सिक्योरिटी सर्विसेज के लोगों के लिए बल्कि आम लोगों के लिए भी लगातार ये ट्रेनिंग चलती है। और इस वक्त आप बोर्ड पर भी देख सकते हैं एडवांस इमरजेंसी मेडिकल ट्रेनिंग सेंटर, ताकि इस वक्त जब जंग में हर किसी की एक जिम्मेदारी है, एक भूमिका बन जाती है। और ऐसे में कहीं से भी, वैसे तो इजराइल एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर जो मिलिट्री सर्विसेज है वो मैंडेटरी है सभी लोगों के लिए, तो वैसी स्थिति में ज़्यादातर चीज़ें इन्हें सिखाई जाती है, लेकिन इसके बाद भी बहुत सारे लोगों को दूसरी और ट्रेनिंग दी जाती है। उसमें से एक है कि ज़रूरत पड़ने पर कैसे लोगों की मदद की जा सके, और हम अभी ठीक उसी तरह के एक लोकेशन पर मौजूद हैं। ज़रूरत के वक्त एम्बुलेंस से बेहतर और क्या हो सकता है जब किसी को, चाहे वो बीमार हो या फिर वो घायल हो, और ख़ास करके जंग के दरमियान, तो एम्बुलेंस किस तरह से मदद के लिए पहुंचती है और फिर किस तरह से घायलों को वहां से निकाल कर अस्पताल तक ले जाती है, उसका एक डेमो इस वक्त TV9 की टीम यहाँ से कर रही है। तो चलिए आकर मैं देखता हूँ, जब मैं खुद ही एम्बुलेंस ड्राइवर आज बना हूँ। तो रिपोर्टर से मैं अभी एम्बुलेंस ड्राइवर बना हूँ और इस वक्त मैं वही आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। Start the ambulance. Press the red button at the top. Press the red button. Okay. तो ये मैंने एम्बुलेंस को, You put the vehicle into drive, and then you can drive. and where I will stop. Wherever you want to drive. If you want, you can put on the flashing lights as well. Just make sure you don't crash into anything. This is going to crash. Yeah. तो इस वक्त जो टेलीविज़न स्क्रीन पर मैं देख पा रहा हूँ, ठीक ये जगह है जहाँ पर कि मैं तेल अवीव में हूँ। तेल अवीव की ऊंची इमारतें साफ तौर पर यहाँ देख सकता हूँ मैं, और उसके बीच में से इस वक्त आप टेलीविज़न स्क्रीन पर देख रहे हैं, ठीक ऐसे ही तेल अवीव की ऊंची इमारतों के बीच में से। हालांकि मुझे Except you're in Israel, you're driving on the wrong side of the road. Yes. Now, how can I take the U-turn? So what you can do is you can put on your flashing lights and you'll be an emergency vehicle. The red button. There. Not that one. Oh. Up. There you go. Now you're driving with lights and sirens. There you go. Put your foot down. तो इस वक्त एम्बुलेंस को मैं ड्राइव कर रहा हूँ और Press the accelerator. Go. Do some speed. No, the accelerator. Yeah. There you go. स्पीड में मैं आगे बढ़ाते हुए Feel the vehicle moving. The person in the back is also feeling all the bumps. हालांकि चूंकि इजराइल में राइट डायरेक्शन से चलते हैं और इंडिया में लेफ्ट डायरेक्शन से, तो मुझे थोड़ा कंफ्यूजन भी हो रहा है। लेकिन मान लीजिए कि मैं उस जगह पर आ चुका हूँ जहाँ पर कि मदद की ज़रूरत है, और ठीक इस जगह पर तो इस वक्त आप देख रहे हैं कि TV9 के कैमरे पर मैं एक एम्बुलेंस को ड्राइव कर रहा हूं, और ये दिखाने के पीछे का हमारा मकसद ये है कि जंग के दरमियान आप अक्सर बम और मिसाइल की खबरें देखते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जंग जीतने के साथ साथ
अपने लोगों की जान बचाना, और अपने लोगों की जान बचाने के लिए इजराइल में आईडीएफ के साथ साथ एमडीए वो काम कर रहा है जिसको इस वक्त टेलीविज़न स्क्रीन पर देखकर आप एक ही बात कहेंगे कि जंग का अगर असली मकसद अपने लोगों की परवाह करना है तो एमडीए वही जिम्मेदारी पूरा कर रहा है। इस वक्त मैं आपको बताऊं कि जो मुझे दिखाई दे रहा है उसके हिसाब से युद्ध चल रहा है। जो सैनिक हैं वो चल रहे हैं, आर्टिलरी की फायरिंग हो रही है, आग लगे हुए हैं, और साथ ही में ऊपर से फाइटर जेट है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे सर के ऊपर से जो है सो लगातार गोलीबारी हो रहे हैं। और उस बीच में एक एम्बुलेंस देख पा रहा हूँ यहाँ पर कि ठीक ऐसी जगह पर एम्बुलेंस आती है। देखिए, युद्ध के समय में सैनिकों को तत्काल मदद पहुंचाना भी एक बड़ी बात होती है, और ठीक है वहाँ पर जब एम्बुलेंस आता है, और देखिए जैसे मेरे ठीक पीछे मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ टैंक है, टैंक के साथ यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि टैंक में आग लगी हुई है और एम्बुलेंस है, उसके साथ ही एक यहाँ पर सैनिक जो है वो इंजर्ड है, वो अनकॉन्शियस स्थिति में है, और बाकी जंग चल रही है। साथ ही मैं जो एमडीए के ऑफिशियल हैं उनको और अपने कैमरा सहयोगी रोहित को भी देख पा रहा हूं, जो कि कैमरा लेकर मुझे रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं एकदम रियल वॉर के सिचुएशन में हूं, और मेरे सर के ऊपर से आसमान में लगातार आर्टिलरी की फायरिंग हो रही है, आग लगी है, और एक एम्बुलेंस के ऊपर में भी वहां पर आग लगी हुई मैं साफ तौर पर देख पा रहा हूं। और यहाँ जो टैंक है, टैंक के ठीक बगल में ये सैनिक यहाँ पर लेटा हुआ है जिसको तत्काल मदद की ज़रूरत चाहिए, जो कि जो एम्बुलेंस सर्विस वाले लोग हैं वो उनको मदद पहुँचा पाएंगे। तो इस तरह की सिचुएशन में आज की तारीख में एमडीए अपना काम करता है। तो ना केवल नॉर्मल कंडीशन में बल्कि ऐसे समय में जब देश जंग के हालात में है तो आईडीएफ के साथ मिलकर एमडीए काम करता है, और वो चाहे उस जगह पर जहां मिसाइल गिरी हो वहां ज़रूरतमंद लोगों को मदद पहुंचाने की बात हो, या फिर नदर्न इजराइल में जहां हिजबुल्लाह के साथ लगातार आईडीएफ की ग्राउंड पर लड़ाई हो रही है तो उस जगह पर उनको मदद पहुंचाई जा सके। मेगन डेविड एडॉम एम्बुलेंस और ब्लड बैंक चलाने वाली केवल एक संस्था नहीं है, बल्कि युद्ध के दरमियान कंधे से कंधे मिलाकर आईडीएफ के साथ काम करने वाली वो संस्था है जिसको लेकर अभी एमडीए के एक ऑफिसर ने मुझे कहा कि पूरा मुल्क इस वक्त हम पर भरोसा करता है। और बात भी सही है। मिसाइल हो, बम हो, किसी भी तरह की इमरजेंसी सिचुएशन हो, लोगों को मदद चाहिए, और मदद के लिए जो हाथ बढ़ाता है उस संस्था का नाम इजराइल में एमडीए है, यानी मेगन डेविड एडॉम, जिसे शील्ड ऑफ डेविड कहा जाता है, यानी कि डेविड की ढाल के तौर पर ये इजराइल के लोगों की मदद करता है। TV9 की टीम इस बिल्डिंग के अंदर मौजूद थी। इस बिल्डिंग का जितना हिस्सा आप ऊपर देख रहे हैं इससे ज़्यादा बड़ा हिस्सा अंडरग्राउंड है, ताकि किसी भी युद्ध के समय, किसी भी मुश्किल के समय, इमरजेंसी के सिचुएशन में वो इजराइल के लोगों की मदद कर सके। और चाहे फिर वो एम्बुलेंस सेवा की बात हो, या फिर ब्लड देने की बात हो, या दूसरी और कोई सुविधा देने की बात हो। साथ ही लगातार ट्रेनिंग चल रहे होते हैं, इजराइल के एक लोगों को इमरजेंसी सिचुएशन के लिए तैयार करने की बात होती है। और ये संस्था देश के लोगों के साथ और संस्थाओं के साथ मिलकर इस बात पर काम करती है कि जो सबसे ख़राब मुश्किल टाइम हो सकता है, जंग के दरमियान, भूकंप के दरमियान, बाढ़ के दरमियान, या किसी भी समय में, तो उस समय कैसे लोगों तक मदद पहुंचानी है, इस उद्देश्य के साथ ये संस्था काम कर रही है। और जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, और TV9 का मकसद दुनिया भर के अपने करोड़ों दर्शकों को ये बताना है कि इजराइल में केवल आईडीएफ और आयरन डोम नहीं, इस तरह की भी संस्थाएं हैं जो अपने लोगों के साथ लगातार खड़ी रहती है, ताकि किसी भी मुश्किल के वक्त में वो बेसहारा महसूस ना करे। कैमरामैन रोहित कनौजिया के साथ मनीष झा, TV9 इजराइल।